हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल व्लॉग विद नेहा। कल मैं आई थी अपने मायके, आज दूसरा दिन है और आते ही मैंने सोचा यहाँ पर मेकओवर का काम शुरू कर देना चाहिए। मैंने अपने किचन के हिसाब से ही, जैसे वहाँ का वॉलपेपर है सेम वैसा यहाँ के लिए मंगाया था, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा को वो वाला वॉलपेपर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने कहा चलो मैं मंगा लेती हूँ, और ये काफ़ी टाइम पहले आ गया था लेकिन मुझे अभी टाइम मिला यहाँ आने का, तो इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ आके लगा लेती हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, वहाँ से ज़्यादा ज़रूरत इसे यहाँ की थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा ये किचन हो रखा है। इस घर को लगभग मतलब यहाँ पे ना रेंट पे रहते रहते लगभग हमें ही, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें ना 24-25 साल हो चुके हैं इस घर में। तो बहुत बहुत मतलब मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम पर जब हम इस घर में आए थे किराए पे पहली बार। अब तो ऐसा लगता है कि कभी अगर यहाँ से जाने की नौबत आ गई तो कैसे हम लोग जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीलिंग तो शायद अपने घर के साथ भी नहीं होती होगी जितनी हमें यहाँ पर रहकर हो गई है। और ऐसा लगता है कि अब यहाँ से जाने का अगर थोड़ा सा भी सवाल आता है ना, तो मन में एक अजीब सी घबराहट होती है कि पहले तो 1 साल तक मतलब हम लोग बुरा ही मानेंगे कि हम क्या करें, कैसे रहें, अच्छा नहीं लगेगा नई जगह पे। तो खैर अभी देखते हैं कब तक और यहाँ पे रहना हो पाता है। जहाँ पर जितनी देर का रहना होता है उतना ही इंसान रहता है। बहुत छोटे थे हम तब से यहाँ पे रह रहे हैं, शादी भी मेरी यहीं से हुई, और तो और मेरा बेबी भी हो चुका है, और अभी तक हम लोग यहाँ की मेंटेनेंस करते आए हैं इस घर की। तो हमारे जो मकान मालिक हैं वो हमारे लिए ना अपने परिवार से भी बढ़कर हैं। इसी वजह से हम लोग आज की डेट में भी किराए के मकान पे इतनी देर तक टिक पाए हैं। वरना तो हम लोग सुनते हैं अपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों की कि 1 साल हुआ कमरा खाली हो गया, 2 साल हुआ कमरा खाली हो गया। ये इसीलिए होता है, कई जगह पे मकान मालिक बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, रहने नहीं देते, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमारे जो मकान मालिक हैं उन्होंने हमें बिल्कुल परिवार वाली फीलिंग दी, हमारे साथ सेम वैसे ही रहते हैं। मकान मालिक हो गया, उनके बच्चे बीवी सब, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना ही खुद का परिवार हो और इनके साथ में कोई खून का रिश्ता हो। पर खैर लगना क्या है, वो तो शायद होगा ही पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता, वरना ऐसे ही इस जन्म में दिल के डोर किसी से भी नहीं जुड़ते हैं, उस जन्म का कोई रिश्ता होता है, इसीलिए ऐसा होता है शायद। तो हम जब से यहाँ पर रहे हैं ना, तब से इस घर की मेंटेनेंस हम ही ने की है। चाहे यहाँ पर पेंट करवाना हो या फिर कहीं पर थोड़ा लकड़ी के जैसे दरवाजे लगे हैं अगर वो टूट गए हैं, या जाली वाला जो दरवाज़ा था वो हमने खुद ही लगवाया है। तो सारी चीज़ें, कहने का मतलब है हर चीज़ जो भी टूट फूट वगैरह होती है सब हम खुद करवाते हैं। मकान मालिक का इसमें कोई भी वो इन्वॉल्व नहीं होते कि चलो आपका है, आपको सौंपा हुआ है, आपको जैसे जो करना है आप कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपनी मर्ज़ी का कुछ भी करवा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं था, ना ही तो है। इवन हमारे यहाँ पे क्या है ना दिक्कत, अगर थोड़ा सा किसी दूसरे घर में अगर हम होते, वहाँ पर अगर वॉलपेपर भी लग जाता ना तो मकान मालिक इतना ज़्यादा चिढ़ते। लेकिन इस घर में ऐसा है, जो हमारे मकान मालिक हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे वॉलपेपर लगाओ चाहे कुछ भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही तो उनकी ये रोक टोक होती है कि मेरा जो है घर ख़राब हो जाएगा। वैसे तो हम लोगों ने खुद ही उनके घर की इतनी हिफाजत कर रखी है इतने सालों से, तो उन्हें एक भरोसा हो गया है कि ये लोग कुछ अच्छा ही करेंगे, बुरा तो कभी नहीं करने वाले हमारे घर के साथ में। तो खैर ये किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, वॉलपेपर लगा के जैसे तैसे हम लोगों ने अटका रखा है। नीचे जो आप टाइल देख रहे हैं ये भी मेरे पापा ने ही लगाई है, ये बीच में टूटी थी किसी वजह से, उस टाइम पर हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, उस टाइम टूटी थी ये टाइल। बाकी जो है पापा ने बहुत ही अच्छी टाइल लगाई थी यहाँ पे किचन में, तो बहुत आसान हो गया था काम करने के लिए। अब ये जो पीछे वॉल है ना, तो यहाँ पे लगा नहीं सकते थे क्योंकि बहुत पुरानी है, ऊपर से यहाँ सीमेंट टूटता रहता है, जो रेत वगैरह होती है वो भी गिरता है। तो वॉलपेपर इस हिसाब का मंगाना था जो चिपके भी, और थोड़ा मतलब 6 महीने या साल भर भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 6 महीने भी चले तो काफ़ी है। तो मैं ना हर टाइम जब भी ऐसा लगता है कि ख़राब हो रहा है तो मैं दूसरा वॉलपेपर मंगा के रख लेती हूँ, ताकि मैं पहले वाला चेंज कर दूँ। पिछली बार भी लगाया था लेकिन वो भी ना ऐसे ही गंदा सा हो गया था और ख़राब होने लगा था, क्योंकि उसका ग्लू शायद ख़राब था। तो मैंने ये वाला मंगाया। अब ये जब मैंने अपने यहाँ एक बार लगा के देखा तो मुझे संतुष्टि थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था ना कि ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने तुरंत उसी दिन जब मैंने वहाँ लगाया था तभी मैंने यहाँ के लिए भी ऑर्डर कर दिया था, और ये वाला तो मम्मी पापा दोनों को ही पसंद आया था। और वाकई में जब मैंने इसे लगाया ना तो किचन की एकदम से काया पलट हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरे ही किचन में हम लोग आ गए हैं। तो शाम को जब मेरा भाई और मेरे पापा भी आए थे, उन्होंने भी यही सेम रिएक्शन दिया कि लग ही नहीं रहा है कि उसी घर में हम लोग हैं।
तो मतलब एक फ़ीलिंग जुड़ जाती है ना अपने घर से, अपने किचन से, भले ही वो किराए का ही क्यों ना हो, लेकिन लगता है कि यार हमने अपने घर के लिए कुछ अच्छा किया है जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। अब यहाँ पे मैंने वॉलपेपर जैसे ही लगाया तो दिक्कत हो रही थी कि रेत गिर रहा था और वो चिपकता नहीं है रेत में, पर ये है फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके उसे अच्छे से दबा के फिर लगा ही दिया था। और ये वाले वॉलपेपर में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल कहीं पर अगर खाली भी था तो हिसाब से कट भी रहा था और बिल्कुल फिटिंग का लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो किचन कंटेनर वगैरह मम्मी एक दिन पहले ही साफ़ कर चुकी थी। बहुत सारे डब्बे सब कुछ जमा हो जाते हैं, जहाँ पर घर गृहस्थी जमती है ना वहाँ पे ये नहीं देखा जाता फिर कि ये डब्बा ख़राब है या ये काम नहीं आ रहा है या ये है। हम लोगों का तो ऐसा ही होता है, जो किराए पे रहते हैं उन्हें पता होगा कि हाँ, किराए के घर में जितनी चीज़ें लगे उतनी कम है, और अपना घर हो ना तो एक ऐसा होता है कि चलो यार कुछ अच्छी चीज़ ला के जमा कर दी। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा रहता है कि अगर हम कभी खाली करके जाएंगे तो ये सारी अगर कुछ बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें या डेकोरेशन का सामान ले भी आते हैं तो फिर वो हम कैसे लेके जाएंगे, और ले जाने में ही पहले तो सामान टूट जाता है। तो इसी वजह से हमें इतने साल भी हो गए हैं इस घर में कि इधर उधर करके भी ना टूट भी जाता है सामान, तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसके बाद जाएंगे भी तो सीधे गांव में ही जाएंगे, वहाँ पे हमारा घर भी है और अभी बनना भी बाकी है, थोड़ा सा 1-2 रूम बनाएंगे पापा, तो उसके बाद सारा सामान अगर यहाँ से जाएगा तो सीधे घर जाएगा। उसके अलावा अब किराए पे रहने की कोई भी उम्मीद दोबारा से मतलब है नहीं कि दोबारा कहीं दूसरे घर में रहेंगे, क्योंकि अगर रहे भी तो फिर इमोशनली एक होता है ना कि जिस घर से लगाव होता है बार बार वहीं की याद आती है, और चले भी जाएं अगर कहीं पर तो मन नहीं लगेगा। अब लगेगा तो सीधे अपने घर में ही मन लगेगा। तो मम्मी भी यही कहती है कि हाँ, अब मुझे अपनी दिक्कत भी थी कि यार कभी अगर चले गए घर वाले तो फिर क्या होगा। मुझे अपने बारे में भी सोच के ऐसा हो रहा था कि मेरा तो नज़दीक पे सहारा मेरे घर वाले ही हैं, मेरे परिवार वाले ना होते तो शायद मैं बच्चे को भी नहीं पाल पाती, पता नहीं क्या कितनी बातों वो बीमारी हो जाता, क्योंकि अभी छोटे हमें भी मतलब छोटे तो क्या है, लेकिन ये है कि खुद अपनी इतनी नॉलेज है नहीं, बट धीरे धीरे अगर छोड़ा जाए तो इंसान सीख ही जाता है, सब चीज़ें सीख जाता है अकेले करना। तो मैं भी सीख जाऊंगी, पर फिर भी अभी फ़िलहाल ऐसा मुझे सुनने में तो आ रहा है कि मम्मी लोग ना यहाँ से फिर अभी खाली करके हो सकता है गांव चले जाएं। तो मुझे अभी से सोच सोच के टेंशन हो रही है कि बाद में मेरा क्या होगा। अभी तो नज़दीक से वो लोग आ जाते हैं, लेकिन बाद का क्या हिसाब रहेगा। तो फ़िलहाल वॉलपेपर मैंने लगा दिया है, अभी जब तक है तब तक तो खैर करना ही है ना, घर को साफ़ सुथरा बनाना ही है। और हमारे गांव में तो बहुत ही मतलब सही है, किचन नया बनाया हुआ है तो पूरे घर में टाइल्स लगी हुई है, अंदर नीचे भी टाइल्स लगी है और पूरे किचन में वॉल तक टाइल्स ही लगी है, आधी वॉल मतलब टाइल्स लगी हुई है। वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है, पूरी सुविधा हो चुकी है, पापा ने बहुत अच्छा सिंक वगैरह सब अंदर बना रखा है। लेकिन यहाँ पे ना सिंक भी नहीं है, और दूसरे में किचन जो है बहुत ही छोटा सा है, तो छोटा किचन है और सिंक भी नहीं है, तो दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब आदत पड़ गई है ना, तो गाँव से अच्छा यहाँ पे लगता है। होता है ना, मम्मी भी हमेशा कहती है कि मुझे तो ऐसा फील ही नहीं होता कि हम किराए पे रहते हैं, लगता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो अपने मायके के किचन को बहुत ही अच्छे से सजा के और मम्मी और पापा को एक प्यारा सा गिफ्ट दे देती हूँ, क्योंकि उनकी तो जान बसती है इस घर में और किचन में, उन्हें तो बहुत ही पसंद है। पसंद भी क्यों ना हो, 25 साल जिस घर में रहे हो तो पसंद ही होगा ना, अच्छा ही लगेगा वहाँ पे। तो अभी मैं ना यहाँ पे पहले तो मैंने वॉल को थोड़ा बहुत जितना घिसना था, थोड़ा चाकू से जो भी गंदगी थी वो सारी निकाल के साफ़ कर दी, तब जाके वॉलपेपर चिपका था। वरना पिछली बार हमने ऐसे ही चिपका दिया था तो वो ना मिट्टी के साथ पूरा नीचे गिर रहा था, और जो चिकनाई होती है पीछे परत सी जम जाती है उसके साथ में वो चिपक ही नहीं रहा था, वो बहुत ही अजीब सा हो गया था, चिपचिपा सा और निकल रहा था। तो इस बार मैंने पूरा अच्छे से रगड़ के उसको पहले वॉल का जितना भी गंदगी थी वो सारी निकाली, उसके बाद मैंने ये वॉलपेपर चिपकाया था। तो काफ़ी अच्छे से पीछे चिपक गया था और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था, ये कलर भी बहुत सूट कर रहा था। और कलर इस तरह का है ना कि बिल्कुल अंधेरा सा नहीं है, उजाला उजाला है, और ये कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था इस किचन में। तो अभी फाइनल रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही हमें तो बहुत सुंदर लगा और पसंद भी आया, क्योंकि बिल्कुल लुक चेंज हो गया था और ऐसा लग रहा था हम किसी दूसरे किचन में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे टाइल्स लग गई हो पूरी वॉल पे। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, और काफ़ी मतलब खिला खिला सा लग रहा है, ऐसा बंद सा और काला सा नहीं लग रहा, वो तो बहुत ही गंदा सा लग रहा था।
तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको आज की हमारी ये मेहनत कैसी लगी और कैसा लगा ये छोटा सा इंडियन स्मॉल किचन मेकओवर। क्योंकि आज हमने मेहनत बहुत ज़्यादा की है किचन में। पहले तो किचन की सफाई की, फिर वॉल को पूरा अच्छे से रगड़ के साफ़ किया, उसकी जो भी गंदगी थी उसे चाकू से क्लीन किया और उसके बाद हमने ये वॉलपेपर लगाया। फिर सारे बर्तनों को धुला, उन्हें अरेंज किया और तब जाके फ़ाइनल रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो काफ़ी सारा गंदा मतलब डब्बे वगैरह जो भी खाली थे, गंदे थे, वो सारे निकाल के अभी बाहर किए, इसलिए इतना ज़्यादा स्पेस हो गया है। और पहले बहुत ज़्यादा भरा भरा सा था, बट अभी काफ़ी सही हो चुका है और अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आप लोगों को कैसा लगा। तो जब फाइनल लुक मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने, पापा ने देखा था तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगा था और ये वाला वॉलपेपर उनको पहले से ही बहुत पसंद था, इसी वजह से मैंने इसको दोबारा मंगाया था। और किचन के लिए इसी तरीके के वॉलपेपर अच्छे भी होते हैं, इसका ग्लो भी काफ़ी सही था और वॉल पे भी ये बहुत अच्छे से लग रही थी। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही अगर चैनल पे नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।